क्या सच में पिछला जन्म जैसा कुछ होता है और आत्मा का क्या पुनर्जन्म होता है, और होता है तो कैसे होता है? पुनर्जन्म होता है, रीइंकार्नेशन होता है। आत्मा का नहीं, एस्ट्रल बॉडी का जन्म हो रहा है। क्या हर जन्म में हम नई जर्नी शुरू करते हैं, या पिछले जन्म के कर्म और संबंध इस जीवन को प्रभावित करते हैं? आज सुबह जगने से लेकर के रात सोने तक हम जो भी करेंगे वो सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ऐसे कितने कितने जन्मों का हमारा सारा का सारा स्टोर है, उसके साथ ही हमारी यात्रा चल रही है। स्वामी जी, किसी को देख के बता सकते हैं कि इस व्यक्ति की अभी जर्नी शुरू हुई है? एक तो हमारा पर्सनल सबकॉन्शियस है, फिर एक है कलेक्टिव सबकॉन्शियस। कलेक्टिव सबकॉन्शियस में हम किसी और का भी देख सकते हैं। क्या किसी व्यक्ति के साथ हमारा अटूट रिश्ता या टकराव इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे पिछले जन्म का ही कोई रिश्ता रह चुका है? ज्यादातर संभावना यही है। जी स्वामी जी, जो कोर्स जो आप करवाते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसमें बेसिकली होता क्या है? पहले तो जैसे पास्ट लाइफ में ले जा करके स्पिरिट गाइड से कैसे भेंट की जाए, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या होंगी, हमारी सोल क्या पर्पज लेकर आई है, हमारी सोल मिशन क्या लेकर के आई है, उस सारा का सारा रिकॉर्ड उसमें होता है और वो हमारे स्पिरिट गाइड के पास में होता है। स्वामी जी, क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सबके लिए सेफ है? नहीं, ये सेफ है। वैसे जो हमारे मास्टर्स रहे हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, गौतम बुद्ध हैं, शिवा, क्या इनका भी पुनर्जन्म होता है क्या? अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ स्वामी जी, आपको देखकर और अच्छी हो गई हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग अगेन एंड वेलकम टू आनंदम फॉर भारत। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत 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 महत्वपूर्ण पॉडकास्ट, और इस पॉडकास्ट की इतनी रिक्वेस्ट आई है कि मैं आपको बता नहीं सकती, और हर बार मैं सोचती हूँ कि ये टॉपिक मैं ज़रूर लूँगी, लेकिन आज ये मेरे को सौभाग्य मिला है आपके साथ इस टॉपिक पे पॉडकास्ट करने का, और ये टॉपिक है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का। स्वामी जी, पिछले जन्मों की यात्रा, कभी हमारे साथ कुछ ऐसा घटित होता है जीवन में, कभी कुछ बहुत अच्छा भी होता है, कभी कुछ एक्सीडेंट भी हो जाता है, कई बार हमारे कुछ लोगों से ऐसा मिलना होता है जिनसे, जो हमारे जीवन में हमारे उत्थान के लिए आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की वजह से हमें कुछ लेसन्स भी सीखने को मिलते हैं, जो लोग हमें बहुत हर्ट कर जाते हैं। तो मास्टर्स बोलते हैं कि ये आपके पिछले जन्मों का फल है, ये आपके पिछले जन्मों की यात्रा है जो अब अभी चलती हुई आ रही है। स्वामी जी, आज मैं आपसे पास्ट लाइफ को लेके कुछ प्रश्न करने वाली हूँ, जो मेरे पास पर्सनली मुझे लोगों ने भेजे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या सच में पिछला जन्म जैसा कुछ होता है, और आत्मा का क्या पुनर्जन्म होता है, और होता है तो कैसे होता है? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि पिछला जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, रीइंकार्नेशन होता है। जी हम अनंत जन्मों की यात्रा से होते हुए गुजर रहे हैं। जी एक अनंत श्रृंखला है। लेकिन ये कहना कि आत्मा का जन्म होता है, ये थोड़ा बेईमानी हो जाएगा। आत्मा का नहीं, सबकॉन्शियस का जन्म हो रहा है, एस्ट्रल बॉडी का जन्म हो रहा है। वो जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है, जिसमें हमारा सबकॉन्शियस भी सुरक्षित है, हमारे सारे के सारे संस्कार, सारे के सारी कंडीशनिंग, हमारे सारे के सारे जो कर्म हैं, सब कुछ पूरा रिकॉर्ड उसमें होता है। जी और उसके आधार पर हम जन्म पर जन्म लेते चले जाते हैं। ये जन्म हम लेते चले जा रहे हैं, बहुत सारे जन्मों से हम होते जा रहे हैं, आगे भी हमारे बहुत सारे जन्म होने की संभावना है। जी तो ये हम अनंत श्रृंखला से गुजर रहे हैं। जी और अब तो इस चीज़ को पश्चिम ने भी एक्सेप्ट कर लिया।
पहले तो जितनी भी ये परंपराएं हैं, जैसे ईसाई परंपरा है, ईसाईयत में ये रीइंकारनेशन नहीं जैसी, होता है। पुनर्जन्म जैसी जी। कोई भी धारणा नहीं थी। लेकिन जो डॉक्टर न्यूटन है, वहाँ के जो डॉक्टर माइकल न्यूटन हैं, वो बीमारी पर हिप्नोथेरेपी के द्वारा बीमारी पर काम करते थे लोगों को, कि भाई रूट कॉज खोजो कि तुम्हारी बीमारी का रूट कॉज क्या है। और कई लोग पीछे चले जाते थे, 5 साल पीछे, 10 साल पीछे, तो उनको रूट कॉज मिल जाता था और वहाँ से उसको वो जड़ से उखाड़ हासिल देते कर थे। देते थे। लेकिन प्रयोग कराते 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 एक दिन उस रूट कॉज पिछले जन्म में पहुँच गया। कोई व्यक्ति अचानक 100 साल पहले पहुँच गया, तो बड़ी हैरानी हुई। उनको एक्सेप्ट करने में भी बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि उनका जो ऑलरेडी कंडीशनिंग थी ईसाईयत की तो कंडीशनिंग थी कि पुनर्जन्म होता नहीं, रीइंकारनेशन होता नहीं है। तो उन्होंने दोबारा से प्रयोग कराया, दोबारा से ठीक वही बात, तीसरी बार प्रयोग कराया, तीसरी बार फिर वही बात। तो अब उनको भरोसा करना पड़ा कि हाँ ऐसा होता है। फिर ऐसे उन्होंने सैकड़ों लोगों पर प्रयोग किए, और जिनकी जो जड़ थी, बीमारी की जड़, वो पीछे के बहुत कई जन्मों से चली आ रही थी और इस जन्म में, और जब तक वहाँ से वो रूट कॉज नहीं हटेगा तब तक बीमारी यहाँ पर ठीक नहीं होगी। तो अब तो पश्चिम ने भी, और अब तो उन्होंने इसके सामने प्रूफ पेश कर दिए हैं, केस स्टडी। उनकी जो जर्नी ऑफ सोल्स करके किताब भी छप गई है, जिसमें केस स्टडी है। ब्रायन वीस की एक बहुत बड़ी किताब आ गई है, वहाँ पे क्या कहते हैं, उनकी सेम सोल मैनी बॉडीज के नाम से, कि एक ही आत्मा और अनेक शरीर धारण करती है। इसके ऊपर उन्होंने पूरी की पूरी केस स्टडी पेश की है। बहुत सारे लोगों ने केस स्टडी पेश की है। भारत में भी हैदराबाद में एक न्यूटन है करके, लक्ष्मी और ये न्यूटन, वो दोनों डॉक्टर हैं, बहुत ही क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। बहुत से बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं आजकल भारत में भी, इसके प्रयोग चल रहे हैं और बहुत सफल प्रयोग चल रहे हैं इसके। जी, ब्यूटीफुल स्वामी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हर जन्म में हम नई जर्नी शुरू करते हैं, या पिछले जन्म के कर्म और संबंध इस जीवन को प्रभावित करते हैं? देखिए, मैंने आपको कहा जो एस्ट्रल बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है जी, उसमें सोल भी है, और उसमें क्या कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, जिसको अचेतन मन भी कह सकते हैं। वो एक स्टोर हाउस की तरह है। भगवान महावीर और भगवान गौतम बुद्ध उसको स्मृति आलय कहते हैं, स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज। हम जो भी कर रहे हैं, जैसे आज सुबह जगने से लेकर के रात सोने तक हम जो भी करेंगे, और रात सोने से लेकर सुबह जगने तक जो भी करेंगे, वो सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाएगा। जो कॉन्शियस माइंड है उसकी एक कैपेसिटी है, उसके बाद वो अपने अंदर नहीं रख पाता, तो फिर वो चीज़ कहाँ चली जाती है, सबकॉन्शियस में ट्रेवल कर जाती है। जी, तो वो सबकॉन्शियस में सब कुछ है वहाँ पर। ऐसा नहीं कि हम एक कोई नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। हाँ, ये है कि इस जन्म में हम कुछ नए कर्म करेंगे, नए संस्कार करेंगे, वह भी हमारी एस्ट्रल बॉडी में, सबकॉन्शियस में, या हम आसान शब्दों में कह सकते हैं हमारी आत्मा में, वो सब स्टोर हो जाएंगे हम, और वो स्टोर करके फिर हम अगली यात्रा पर निकल चले जाएंगे। तो ऐसे कितने कितने जन्मों का हमारा सारा का सारा स्टोर है, उसके साथ ही हमारी यात्रा चल रही है। ऐसा नहीं कि कोई हमारी बिल्कुल एकदम से बिगिनिंग हो गई है। बिगिनिंग कभी कभी होती है। वो जो गवर्नर ऑफ क्रिएटिव वर्ल्ड हैं, वो जब, जैसे वहाँ पर जो निगोद है, वहाँ पर एक जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़े बनाता है ना, ऐसे भगवान ब्रह्मा के पास में ऐसे निराकार की एनर्जी की एक तरीके से वहाँ पर कैसे सोल्स को तैयार करना है, उसका उनके पास पूरा मटेरियल है, उससे वो सोल को तैयार करते हैं। स्वामी जी, किसी को देख के बता सकते हैं कि इस व्यक्ति की अभी जर्नी शुरू हुई है, क्या इस सोल की अभी बिगनिंग है? वो अपने खुद को देख सकता है, अपने अंदर जा कर के, अपने सबकॉन्शियस में जा कर के, और हम भी किसी और का देख सकते हैं। मैं वही पूछ रही हूँ। हाँ, हम भी किसी और का। देखिए, एक तो हमारा पर्सनल सबकॉन्शियस है जी, जिसमें हमारे सारे जन्मों का है, सारे जन्मों का। उसमें पर्सनल सबकॉन्शियस में जब हम जाएंगे तो हमको किसी भी जन्म में, मैं आपको कहूँ पर्सनल सबकॉन्शियस में आपको हिप्नोसिस में ले जा करके कि आप ठीक 100 साल
पहले का देखिए, आप 100 साल पहले कहाँ पर थे, 200 साल पहले कहाँ पे थे, किस रूप में थे, किस रंग में थे, किस ढंग में थे, किस देश में थे, तो अचानक आपको सब दिखना शुरू हो जाएगा वीडियो की तरह, है ना। जी। अगर फिर एक है कलेक्टिव सबकॉन्शियस, हम्म। हम सबका, पूरी मनुष्य जाति का एक सबकॉन्शियस है। तो फिर उससे देखो, भगवान गौतम बुद्ध अपने कितने शिष्यों के बारे में पता कर लेते थे कि ये इस शिष्य का कौन सा पिछला जन्म रहा है। उनके पास में कलेक्टिव सबकॉन्शियस, भगवान गौतम बुद्ध आंख बंद करते ही अचानक ही खुद को सजेशन देते और कलेक्टिव सबकॉन्शियस में चले जाते। जी। ऐसे ही भगवान महावीर ने बहुत सारे प्रयोग किए। जैसे उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिष्य हुआ जिसका नाम है सारिपुत्र, जो उनके संबुद्ध शिष्यों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिष्य है, जिसने उनका बहुत प्रचार प्रसार किया गौतम बुद्ध का। कहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध एक दिन प्रवचन करने के लिए आए और सारिपुत्र बिल्कुल सामने बैठा था। तो सारिपुत्र को देखा और सारिपुत्र को देखते ही उनको उनका पिछला जन्म याद आ गया और उसको देख करके एक मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में एक बहुत ही तीखापन था, जैसे आर पार किसी की दृष्टि देखती है। तो बाकी इधर उधर जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि हे भंते, हे भगवान, आप सारे पुत्र को देख करके मुस्कुराए, और आपकी मुस्कान तीखी मुस्कान थी, साधारण मुस्कान नहीं थी, कोई उसमें राज छिपा था। बताएं, गौतम बुद्ध ने टालने की कोशिश की, लेकिन गौतम बुद्ध टाल नहीं सके। शिष्यों ने बहुत ज़्यादा जिद की। तो फिर उन्हें कहा कि सारिपुत्र को आज सामने बैठता देखते ही मुझे सारिपुत्र का पिछला जन्म याद आ गया। पिछले जन्म में सारिपुत्र एक हाथी था। अच्छा। जंगल में रहता था, जंगल में और भी बहुत सारे प्राणी रहते थे। जंगल में एक दिन आग लग गई। पक्षी तो सारे के सारे तुरंत ही उड़ गए आग लगते ही। सारे के सारे पशु भाग छूटे, सब आग से बचने के लिए। ये हाथी भी दौड़ा। जब ये हाथी दौड़ रहा था तो अचानक इसने देखा एक बिल, छोटा सा बिल है, उसमें से खरगोश का एक बहुत कोमल सा, सुकोमल सा, मुलायम सा एक बच्चा बाहर निकल रहा है। और इस हाथी को अचानक करुणा आ गई। इसके भीतर अगाध प्रेम पैदा हो गया कि ये मेरा शरीर तो भीम का है, मेरा शरीर तो विशाल है, विशाल काया हूं मैं, तो ये तो इतना बेचारा आग की एक झुलस भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, एकदम झुलस जाएगा, मर जाएगा। तो इसने उस बच्चे को, खरगोश के बच्चे को बचाने के लिए उस बिल पर पैर रख दिया कि बाहर ही ना निकल सके। और कहते हैं धीरे धीरे आग बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, लपटें बढ़ती गई, और ये इस हाथी के पास भी आ गई। एक घड़ी ऐसी आई कि सारी लपटों ने, आग ने इस हाथी को घेर लिया। ये खड़ा खड़ा जल गया। लेकिन जब तक नहीं जल गया तब तक इसने उस पर आंच नहीं आने दी। उसके बाद तक भी आंच नहीं आने, क्योंकि इसका पूरा शरीर जलने के बाद भी वहां उसी बिल के ऊपर गिर गया। वो जो करुणा का कृत्य था, उस करुणा के कृत्य की वजह से ये सीधे मनुष्य योनि में आया। ना केवल मनुष्य योनि में आया, ये गौतम बुद्ध के, ये तथागत के संघ का हिस्सा बना। और साधारण हिस्सा नहीं बना। मैं देख रहा हूं ये जन्म ही इसका आखिरी जन्म है, इसी जन्म में ये बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएगा। ब्यूटीफुल। तो कलेक्टिव सबकॉन्शियस में हम किसी और का भी देख सकते हैं। और ऐसे फिर एक है कॉस्मिक सबकॉन्शियस। कॉस्मिक सबकॉन्शियस में हम पशु पक्षियों का भी देख सकते हैं। जी। स्वामी जी, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो ये है कि कार्मिक बॉन्डेजेस होते क्या हैं? क्या किसी व्यक्ति के साथ हमारा अटूट रिश्ता या टकराव इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे पिछले जन्म का ही कोई रिश्ता रह चुका है? ज़्यादातर संभावना यही है। जी। पहले तो कर्म बंधन को बहुत अच्छे से समझे, कार्मिक बॉन्डेजेस। हाँ जी। हम धरती पर चलते 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 चलते, भ्रमण करते करते कुछ ऐसे कर्म करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के सबकॉन्शियस में स्टक हो जाते हैं। जैसे किसी को हमने परेशान किया, अननेसेसरीली, अनावश्यक रूप से हम किसी को लगातार परेशान करते जा रहे हैं, परेशान करते जा रहे हैं, परेशान करते जा रहे हैं। जैसे कोई सास बहू को लगातार सता रही है, या बहू सास को लगातार सता रही है। जैसे कोई पति पत्नी को लगातार सता रहे हैं, या क्या कहते हैं, पत्नी पति को सता रही। कोई लगातार अगर सता रहा है, सताता जा रहा हो, सबकॉन्शियस में गहरे चला गया है।
अब ये कार्मिक बॉन्डेज बन गया, ये कर्म बंधन बन कर्म गया। बंधन बन गया। अब इसके लिए हमको नेक्स्ट बर्थ में आना पड़ेगा, वो सब चुकाने के लिए। एक मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक महिला जो बहुत ही परेशान थी, बहुत दुखी थी, वो महिला पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन करने के लिए आई। पास्ट लाइफ, आपके पास? पास्ट लाइफ का सेशन। तो उसने देखा कि मतलब उसने क्या कहते हैं, बहुत परेशान थी वो। उसने क्या किया कि उसकी शादी की गई। उसकी शादी हुई कि शादी के बाद में जो लड़का था, बताया गया था ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़े पद पर ये काम करता है और खूब धन है, संपत्ति है। ये लड़की जॉब करती थी और इस लड़की को उन्होंने कहा, ससुराल वालों ने, तुमको जॉब की जरूरत नहीं है, हमारे पास में वी आर वेल ऑफ, कोई जरूरत तुमको नहीं है। और फिर क्या कहते हैं, अब वो लड़की वहां पर चली गई जॉब छोड़ करके। अब उसने देखा लड़का भी घर में बैठा हुआ है, पेरेंट्स भी घर में बैठे हुए हैं, उसकी 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं, वो भी घर में बैठे हुए हैं। ये 6 लोग घर में बैठे हुए हैं और अब इसको घर के काम में, किचन में लगा दिया कि तुम काम करो। अब उनको फ्री की एक नौकरानी मिल गई। सब लोग उसमें, कोई कहता मेरे लिए पराठे बनाओ, कोई कहता मेरे लिए गोभी बनाओ, कोई कहता मेरे लिए आलू बनाओ, कोई कहता मेरे लिए दाल बनाओ। हाँ, वो तो लड़की परेशान हो गई, जॉब भी छोड़ चुकी थी। इतनी परेशान, इतनी परेशान, इतनी ज़्यादा वो परेशान हो गई। और अंततः फिर उसको सारा का सारा महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने, किसी तरीके से साल भर उसने बिताया। फिर उसने अपने जो पेरेंट्स थे उनसे बात की, अपनी मदर से, जबकि सब कुंडली वगैरह दिखा करके शादी की थी, सब कुछ एकदम, सब कुछ ठीक ठाक देख करके शादी की थी। फिर वो क्या कहते हैं, वापस आ गई अपने घर। तो फिर उसने सोचा कि पता नहीं, किसी ने उसको बताया कि हो सकता है किसी पिछले जन्म का कोई कारण ना हो। और फिर वो जब पिछले जन्म में गई तो पिछले जन्म में जा कर के उसने देखा कि वो एक ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ पर उसके माता पिता की बहुत अर्ली एज में माता पिता की डेथ हो गई। तो अब उसको उसके मामा मामी ने पाला उसके। तो अब वो पाल करके, अब उसकी इतनी जमीन जायदाद है, इतनी प्रॉपर्टी, वो इकलौती संतान थी अपने माता पिता की। अब उनको, और उसकी उम्र तो बहुत छोटी थी, उस बेचारी को 13-14 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई छुड़ा करके घर की नौकरानी बना दिया। और उससे दिन रात काम ले रहे हैं, दिन रात काम ले रहे हैं, दिन रात काम ले रहे हैं। और फिर उसको क्या देखा कि उनका बेटा था, उनके बेटे से, अपने बेटे से प्रॉपर्टी के लिए शादी करा दी उसकी। इसको 2 बेटे हो गए और 3 बेटियां हो गई, इसको 5 बच्चे हुए। और फिर क्या कहते हैं, इतनी परेशान इसको किया जाता, इतना परेशान इसको किया जाता, इतना ज़्यादा परेशान किया जाता इसको कि फिर इसने क्या किया, एक दिन अपने पति को और सासुर तीनों को जहर दे दिया, पॉइजन दे दिया, वो सब मर गए। लेकिन इसके जो बच्चे थे, 5 बच्चे, वो इतने नाराज हुए, इतने नाराज हुए, क्योंकि उनको तो अपने दादा दादी से, अपने पिता से बहुत प्रेम था। इसको बिल्कुल उन्होंने इग्नोर कर दिया, उसको बिल्कुल अलग कर दिया। ये बिल्कुल पूरा जीवन इतना झेला, इतना इसने सफ़र किया, इतना सफ़र किया, इतना सफ़र किया उसने पूरे जीवन। अकेले में ही उसकी मौत हुई। और फिर क्या कहते हैं, अब जब उसका विवाह हुआ तो जानते हो क्या, वो जो 5 लोग थे, वो 3 बहनें थी लड़के की, और वो थे, और वो वाला पति था, वो सब वही लोग थे, सब वही सास ससुर, वही सब रिपीट हो गए। क्योंकि ये पूरे जीवन भर भी चल सकता था, क्योंकि उसने पिछले बर्थ में ही इतना भुगतान कर लिया था, इतना सफर किया था, उसकी वजह से केवल 1 साल में ही छुटकारा हो गया इसका। तो बहुत कुछ ऐसा हम पिछले बर्थ में कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमको काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। बहुत ही सोच समझ करके कदम उठाने की आवश्यकता है यहाँ पर। जी स्वामी जी, कैसे समझें कि हम किसी कार्मिक पैटर्न में फंसे हुए हैं? क्या साइंस और सिग्नल्स होते हैं? जैसे कई बार होता है कि जैसे एक ही टाइप के रिश्ते या दुख बार बार आ रहे होते हैं, एक साइकिल रिपीट हो रही होती है, तो कैसे पहचानें? देखिए,
हमारी कोई गलती नहीं है और फिर भी सामने से हमको परेशानी झेलनी पड़ रही है। हम सामने वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रेम दे रहे हैं और उसके बाद भी सामने वाला व्यक्ति हमको हमेशा रिएक्शन देता है, हमेशा हमारा जी। नुकसान करता है, जबकि हम उसको हर हालत में प्रॉफिट दिलाने की, हर हालत में उसका भला करने की सोच रहे हैं, लेकिन वो हमेशा हमारी निंदा करता है, चुगली करता है, हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है। ये बिल्कुल पक्का है कि हमारा कहीं ना कहीं उसके साथ पिछले बर्थ का कोई कार्मिक बॉन्डेज है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। गौतम सिद्धार्थ एनलाइटेंड हो गए, भगवान गौतम बुद्ध बन गए, और वो भगवान गौतम बुद्ध बन के धीरे धीरे उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती चली गई, हजारों उनके शिष्य हो गए। उनका एक चचेरा भाई भी उनके संघ में शामिल हो गया, उसने कहा कि मुझे भी दीक्षित कर दें। लेकिन अब गौतम बुद्ध की बड़ा सम्मान होता और उसको बचपन से ही गौतम बुद्ध से बड़ी जेलस थी। आपको घटना याद होगी कि एक बार एक पक्षी आकाश में उड़ रहा था और उसने, देवदत्त ने उसको तीर मारा और वो घायल होकर गिर पड़ा। वो और गिरा कहाँ पर? गौतम बुद्ध के घर पर। तो गौतम बुद्ध ने उसको साफ किया, उसके घाव को मलहम वगैरह लगाया, और देवदत्त लेने के लिए आया और गौतम बुद्ध ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इसको नहीं दूंगा। वहीं से बहुत ज़्यादा देवदत्त उनके ऊपर नाराज भी था। तो जब उनका संघ पूरा बन गया तो देवदत्त हजारों शिष्यों के बीच में गौतम बुद्ध को कभी भी आता और गाली देता, कभी भी आता और अपमान करता, कभी भी कुछ भी बोल देता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई बार हो गया। आखिर सारे शिष्य, उनके तो सब युवराज थे, कोई ना कोई राजकुमार थे, राजा थे, बड़े क्षत्रिय थे, सब शिष्य एक दिन खड़े हो गए कि ये बनते बर्दाश्त के बाहर है, अब हम इसको सबक सिखाएंगे। जब गौतम बुद्ध को लगा कि इसको ये मार देंगे, तो गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, पहले मेरी बात सुनो, पिछले जन्म में मैंने इसको बहुत परेशान किया, इसको इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, इसकी नाक में मैंने दम कर दिया। अब इस जन्म में वो उस सब का बदला ले रहा है, जितना मैंने किया था उससे बहुत कम कर रहा है। अब मैं इसी जन्म में सारा लेजर क्लोज करना चाहता हूँ, वो वही खाता, मैं चाहता हूँ सब कुछ ये इसी जन्म में निकाल दे। अब मैं इस जन्म के उस कर्म बंधन को आगे ढो करके ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा जन्म आखिरी जन्म है। तो फिर अब मैं कोई रिएक्ट नहीं करता, अब मैं इसको अपनी तरफ से खूब प्रेम देता हूं। तो गौतम बुद्ध उसको प्रेम दे रहे हैं। अब अपना यहाँ का कार्मिक अकाउंट वो बंद कर रहे हैं, लेकिन उसका कार्मिक अकाउंट है पीछे का। जी, ब्यूटीफुल स्वामी जी, वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। स्वामी जी, जो कोर्स जो आप करवाते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसमें बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज इट, और क्या ये कार्मिक बॉन्डेज को तोड़ने में मदद करता है क्या? हाँ, विशेष रूप से जो मैं खुद पास्ट लाइफ रिग्रेशन का प्रयोग कराता हूँ, उसमें 2-3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। जी। पहले तो जैसे पास्ट लाइफ में ले जा करके स्पिरिट गाइड से कैसे भेंट की जाए। स्पिरिट गाइड एक ऐसी सोल है जो हमारी प्रोग्रेस के लिए, हमारे गाइड, हमको गाइडेंस देने के लिए परमानेंट स्पिरिट वर्ल्ड से हमारे साथ जोड़ी गई है, हमारे साथ अटैच की गई है। वो हमारे इर्द गिर्द रहती है, हमारा संरक्षण करती है, हमारी देखभाल करती है और हमको पूरे जीवन भर गाइड करती है। उसके पास हमारा पूरा आकाशिक रिकॉर्ड है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमको कहाँ पहुँचना है उसके पास सब कुछ है। इसलिए किसी भी तरीके से वो हमको गाइड करती है। अगर उससे हमारी भेंट हो जाए तो उससे हम पूरा आकाशिक रिकॉर्ड जान सकते हैं और हमको कहाँ जाना है, इस समय हम ठीक रास्ते पे हैं कि नहीं रास्ते पर हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं स्वामी जी? पूरा, जैसे आकाशिक रिकॉर्ड का मतलब है कि जैसे अब हमने जन्म लिया, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या होंगी और हमारे जीवन का सोल पर्पज क्या है, हमारी सोल क्या कॉन्ट्रैक्ट करके आई है, हमारी सोल क्या पर्पज लेकर आई है, हमारी सोल मिशन क्या लेकर के आई है, उस सारा का सारा रिकॉर्ड उसमें होता है, सारा का सारा, और वो हमारे स्पिरिट गाइड के पास में होता है। तो फिर अब वो स्पिरिट गाइड हमको गाइड करता है, उससे भेंट अगर हो जाए तो उससे हम बहुत सारे राज जान सकते हैं, अगर वो बताने को राजी हो जाए तो। स्पिरिट गाइड ही जिन हमारे पास लाइफ के जिन पैसेज को दिखाना चाहता उन्हीं पैसेज को दिखाएगा वो जी। जिन पैसेज को वो नहीं दिखाना चाहता उन पैसेज को नहीं दिखाएगा जी। तो विशेष रूप से जो मैं खुद पास्ट लाइफ रिग्रेशन का प्रोग्राम कराता हूं, उसमें कौन कौन सी गलतियां पिछले बर्थ में हो गई, उनसे क्या क्या लेसन अब लिया जा सकता है,
ओके। उन सारा पिछले जन्म में हमने कहाँ कहाँ कार्मिक बॉन्डेजेस बनाए, अब उनको वहां जला के राख करना है, उनको वेपोराइज करना है, उनको कैंची लेकर के उस कॉर्ड को हमेशा हमेशा के लिए काटना है। कई कई तरीके से उन कार्मिक बॉन्डेज को हम वहीं पर खत्म कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम लेकर के इस बर्थ में आ गए हैं। बहुत सारे डर, बहुत सारे दर्द हम इस बर्थ में लेकर के आ गए हैं। जैसे एक बच्ची है सुनीता नाम की, सिरसा की है, वो वहां गुड़गांव में रहती है। उसको यहां पर सिर में ऐसा इतना पेन, इतना सीवियर पेन है, इतना सीवियर पेन होता था जैसे किसी ने भाला घोंप दिया हो। और जब उसको पेन होता था वो दर्द से बिल्कुल चिल्लाती थी। तो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमारे प्रोग्राम में आई और फिर उसने देखा कि कभी उसने एक बर्थ में किसी ने उसको कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख करके गोली मारी उसके आर पार, और वो जो उसका पेन था, वो जो उस समय बहुत ही एकदम से भयंकर दर्द हुआ, वो उसके सबकॉन्शियस में चला गया, उसको लेकर के अब ट्रेवल कर गई। जैसे ही आप देखते हो सारे सीन को और जैसे ही आपको बोला जाता है वो उस जन्म की घटना है और उसको वहीं पर छोड़ दे, तो वहीं पर व्यक्ति छोड़ देता है। डॉक्टर तृप्ति जैन, देखते हैं ना, डॉक्टर तृप्ति जैन है जो पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट है भारत की प्रसिद्ध, जिन्होंने एक टीवी सीरियल भी किया था राज पिछले जन्म का। वो कहती हैं कि 2 साल की उम्र से मैं अकेली नहीं चल सकती थी, मैं किसी भी चढ़ाई पर नहीं जा सकती थी, पहाड़ पर नहीं जा सकती थी, यात्रा नहीं कर सकती थी। अचानक नोजिया शुरू हो जाता, वॉमिट शुरू हो जाता, बहुत परेशानी शुरू हो जाती। 40 साल तक उन्होंने ये चीज झेली। फिर 40 साल बाद डॉक्टर न्यूटन और लक्ष्मी जी के साथ उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तो उन्होंने वो दृश्य देखा कि मनाली में एक पहाड़ी पर अचानक वो नीचे नदी में गिर गई। वहां पर वो जो पानी में जो डूब रही हैं उसकी वजह से वो जो घुटन हुई है वो वाला सारा का सारा उनके साथ में था। वो खुद उस जगह को देखने के लिए गई, वो खुद बताती हैं, मैंने सुना उनको कि उस जगह को देखने के लिए गई। और जब वहां उन्होंने उस दृश्य को पूरा का पूरा जिया और उन्होंने पिछले जन्म में ही सब छोड़ दिया। वो कहती है मैं 40 साल तक झेलती रही, उसके बाद अब मैं कभी भी पहाड़ी पर चले जाती हूँ। अब मैं एरोप्लेन का सफ़र नहीं कर सकती थी वो, अब मैं एरोप्लेन का सफ़र कर पाती हूँ। मैं अब मज़े से जीवन को जी पाती जैसे कई लोगों को ना फोबिया होता है कि किसी को क्लैस्ट्रोफोबिया होता है, दे आर लॉट, किसी को पानी से बहुत डर लगता है, तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ उनका पास्ट लाइफ का रहा पीछे होगा, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, पानी में गिरने से मौत हो गई होगी, या किसी को उन्होंने पानी में डूबते हुए देखा होगा पानी के प्रति उनकी बहुत, किसी को आग में जलते हुए उन्होंने देखा होगा या खुद आग में जल गए होंगे। ये सारे के सारा जो बहुत गहन तल पर जो डर हैं, जो फियर फोबिया हैं, वो उसकी वजह से ज़्यादा संभावना रहती है। जी स्वामी जी, क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सबके लिए सेफ है या कुछ लोगों के लिए ये इमोशनली डिस्टर्बिंग भी हो सकता है? नहीं, ये सेफ है वैसे जी। इमोशनली डिस्टरबेंस कभी कभी हो सकता है कि आप अगर अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं हैं, तब आपने अपनी एक इमेज बना रखी है जी, तो आप पहले से ही तैयार हो जाइए कि पास्ट लाइफ में आप कुछ भी हो सकते हैं और आपको ये लाइफ स्वीकार है। ओशो जिक्र करते हैं अपने जीवन की घटना का कि ओशो ने जब ये जाति स्मरण के प्रयोग कराने शुरू किए तो एक महिला जो कि एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, जो इस समय एक तरीके से बहुत ही पवित्र, बहुत सुंदर जीवन जी रही थी, उसको अपने चरित्र पर बड़ा गुमान था कि मैं कितनी चरित्रवान हूँ, किसी पुरुष को देखती भी नहीं हूँ। वो ओशो के पास आई और ओशो से कहा कि मैं अपने पिछले जन्म में जाना चाहती हूँ, मेरी मदद करें। तो ओशो ने मदद की, ओशो ने विधि बताई और वो जब पिछले जन्म में चली गई तो दौड़ी दौड़ी ओशो के पास आई कि मुझे पिछला जन्म नहीं याद रखना, मुझे भुलाना है, किस तरीके से भुला दें। तो ओशो ने कहा कि हुआ क्या? बोले मैंने पिछले जन्म में देखा कि मैं इस जन्म में तो मैं समझती थी कितनी चरित्रवान हूँ मैं, पिछले जन्म में मैं एक मंदिर में देवदासी हूँ, हजारों पुरुषों के साथ मैंने भोग किया, मेरी तो पूरी की पूरी छवि धूमिल होगी, मैं तो देख करके अपने आप को इतना मैं गिल्ट से भर गई हूँ मैं। अब ओशो ने कहा कि देखो भुलाने में धीरे धीरे समय लगेगा, तुमने ही जिद की थी देखने की, अब इसको एक्सेप्ट करो। हम देखो पिछला बर्थ है,
बेसिकली क्या हुआ उस महिला के साथ में, पिछले बर्थ में इतने पुरुषों के साथ मिलन हुआ, इतने पुरुषों के साथ, वो उसको इस सब चीज़ों से बिल्कुल छुटकारा ही मिल गया। तो इस बर्थ में इसके बिल्कुल रिवर्स जीवन जिया, बिल्कुल। हकीकत में देखा जाए तो इसमें कहीं कोई गिल्ट की, परेशान होने की जरूरत नहीं थी। वो उसी का बेसिकली परिणाम, उसका रिफ्लेक्शन था उसका, कि यहाँ पर इस बर्थ में कई बार जो चीज़ें हमने पिछले बर्थ में जान ली, वो जी ली, अगर हमने हकीकत में जी ली, अगर हम उससे उकता गए, अगर ऊब गए, उसके पार चले गए, तो इस बर्थ में हम उन सब से मुक्त पैदा होते। तो इस बर्थ में वो एकदम से वो उनसे मुक्त पैदा हुई हैं जी। तो पिछले बर्थ में कई बार जैसे क्या होता है, कई बार अभी जैसे हमारे सेशन में, एक बार मैं सेशन ले रहा था हरियाणा में, तो एक उज्जैन से एक मित्र आए थे। अब वो पास्ट लाइफ में, जैसे एकदम पास्ट लाइफ में वो गए, और मैंने कहा अब अपनी डेथ का दृश्य देखें, क्योंकि मैं मुख्य रूप से मौत, कई कई जन्मों की मैं मृत्यु दिखाता हूँ। मृत्यु के समय अब आपके अंदर क्या वासना है, क्या आखिरी थॉट है, वो बहुत निर्भर करता है, क्योंकि हमारा जो अगला बर्थ है वो हमारी आखिरी वासना, आखिरी कामना, आखिरी थॉट पर ही सब कुछ डिपेंड करेगा। तो फिर मैंने उनको दिखाया कि देखो अब आपकी डेथ कैसे हो रही, तो एकदम से उन्होंने चिल्लाना, चीखना शुरू कर दिया। फिर एकदम से जब सब लोग वापस आए तो पूछा क्या, तो फिर पता लगा कि वो जो क्रांतिकारी, बंगाल में क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस, तो खुदीराम बोस को फांसी लग रही थी, और वो खुदीराम बोस थे। तो जो फांसी का जो दृश्य देख रहे थे, तो जो फांसी का जो फंदा गले में लटकाया जा रहा था, उसको देख करके वो एकदम से चीख दिए। वो सारी चीज़ें हमको एक्सेप्ट करनी। जब हम पिछले जन्म में जा रहे हैं तो हम कोई भी हो सकते हैं, उससे हमको लेसन लेने हैं, हमको घबराना नहीं है। बेसिकली पिछला बर्थ जो है लेसन लेने के लिए। और जैसे अभी आपने पूछा था कि मैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराता हूँ, उसमें मुख्य रूप से मैं डेथ के बाद स्पिरिट वर्ल्ड में लेकर के जाता हूँ। स्पिरिट वर्ल्ड का सारा नज़ारा दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पर होता क्या क्या है, हमारे कर्मों के हिसाब से किस वर्ल्ड में, और हमको हमारा सबकॉन्शियस और स्पिरिट गाइड ही डिसाइड करता है कि हमको अब किस प्लेन पर जाना है। और कोई परमात्मा ऐसा नहीं है कि जो हम डिसाइड करे कि किस प्लेन पर जाना है जी। और मुख्य रूप से मैं दिखाता हूं कि देखो अब जब तुम ये बर्थ लेने जा रहे हो, तुम्हारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, और ये जो ऑप्शन है तुमने क्यों लिया इस वाले बर्थ का, इस बर्थ में तुम्हारा मिशन क्या है। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर मुझे पता चल जाए, जैसे जब मैंने अपनी खुद की पास्ट लाइफ देखी और मुझे पता चला मेरा मिशन, जैसे सब लोग मेरे घर के परिवार के सब लोग कहते रहे आप अच्छे खासे रेलवे में हैं, लोग तरसते हैं रेलवे की जॉब के लिए, आप पागलों की तरह दौड़े फिर रहे हैं, आप कैसे दौड़े फिर रहे हैं। अब उनको मैं क्या बताऊं कि मुझे पता लग गया है कि मेरा मिशन यही है, परम आनंद को जानना, परमात्मा को जानना, समाधि को जानना, और इसको पूरी दुनिया में लुटाना, बेशर्त लुटाना। ये मैं मिशन लेकर के आया हूं। तो इस मिशन को पूरा करके नहीं लौटूंगा तो फिर तो बात ही नहीं बनेगी। हर जन्म में हमारा एक मिशन है, इसको हमको बस पहुंचाना, दूर तक पहुंचाना। अगर आपको पता चल जाए कि आपका मिशन ये है तो पूरी ताकत, जैसे मैं लोगों को अक्सर बोलता हूं कि जैसे आपको पता चल जाए कि आपको कन्याकुमारी जाना है या आपको कश्मीर जाना है, तो आप यहां से मुश्किल से रोज आराम से मस्ती में 20 किलोमीटर चलेंगे, लेकिन कन्याकुमारी की तरफ चलेंगे तो चाहे आपको साल भर लगे लेकिन पहुंच जाएंगे आराम से। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि आपकी मंजिल कन्याकुमारी है, तो आज आप 100 किलोमीटर ईस्ट में चलेंगे, कल को वेस्ट में चलेंगे, फिर नॉर्थ में चलेंगे, फिर साउथ, पूरी जिंदगी घूमते रहेंगे, गोल गोल, पहुंचना कहीं नहीं होगा। मिशन पर्पज पता चलते ही सब कुछ एकदम हमारी लाइफ पिन पॉइंटेड। हर व्यक्ति को मिशन जानना जरूरी। राइट। वैसे तो हमारी सोल और हमारे स्पिरिट गाइड हमारे मिशन की तरफ हमको ड्रैग करते हैं, बचपन से हमको ड्रैग करते, लेकिन फिर भी कई लोगों को समझ में नहीं आता, तो धीरे धीरे स्पिरिट गाइड करना बंद कर देते हैं। फिर हमको पास्ट लाइफ में जा करके देखना चाहिए। और महिलाएं तो ज्यादातर पास्ट लाइफ में जा सकती हैं, पुरुष कम जा पाते, जीती हैं, हृदय के तल पर है, क्योंकि पास्ट लाइफ में फीलिंग्स, इमोशंस, इमेजिनेशंस जो लोग कर पाते हैं जी, वो आसानी से चले जाते हैं। जिनकी विजुअलाइजेशन है, जो दृश्य को इमेजिन कर पाते हैं, वो सब तो पास्ट लाइफ में चले ही जाएंगे।
स्वामी जी, एक प्रश्न मेरे मन में आया जी। है कि जैसे जो हमारे मास्टर्स रहे हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, गौतम बुद्ध हैं, शिवा, क्या इनका भी पुनर्जन्म होता है क्या? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी। और सबसे बड़ी चीज है, सब लोगों को लगता है ये तो मोक्ष को उपलब्ध है, निर्वाण को उपलब्ध है, हाँ। तो ये तो अब धरती पर नहीं रिपीट होंगे। तो ये हकीकत में धरती पर रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन बड़ी रिक्वेस्ट पर दो तरीके से ये धरती पर आते हैं। इनका भी जन्म होता है, ये भी आते हैं, ये भी शरीर में आते हैं। दो तरीके से आते हैं। पहला तो ये, अगर इनको लगे कि मेरे बहुत सारे डिसाइपल्स रह गए हैं जो अभी नहीं पहुंच पाए हैं, मुझे उन सारे डिसाइपल्स के लिए वापस धरती पर जाना है, तो ये करुणा के कारण, कंपैशन के कारण, अतिशय प्रेम के कारण ये धरती पर चुनाव करते आने का। लेकिन चुनाव करने से पहले ये तय करेंगे कि जितने भी इनके शिष्य थे जो अधूरे रह गए थे, इनकम्प्लीट रह गए थे, ये सब गैदर हों, कलेक्ट हों, ये सब इनके समय धरती पर शरीरों में आए और इनसे जुड़े। जब ये वापस एनलाइटेंड हो जाएं, जब वापस ये मास्टर की भूमिका में आ जाए, तो सब लोग इनसे जुड़ जाएं। ये सारा का सारा तय करके आएंगे। दूसरा, जो पूरा का पूरा जो हमारे बिल्कुल एलिवेटेड, जो बिल्कुल हायर सोल्स हैं, वो अगर रिक्वेस्ट करें, भगवान श्री कृष्ण को बोलें, बाबा नानक को बोलें कि अब आपकी धरती पर जरूरत है, आप एक बार फिर से चले जाइए, तो ये कहेंगे कि नहीं, धरती पर सब कुछ बहुत सुंदर चल रहा है, मेरे जाने की आवश्यकता क्या है। तो फिर फाइल क्लोज हो जाएगी, है ना। फिर थोड़े दिन बाद फिर मीटिंग होगी, सारे संत, सारे गुरु, सारे मास्टर्स, सब दिव्य आत्माएं बैठेंगी। फिर कहा जाएगा कि हे भगवान श्री कृष्ण, धरती पर आपकी ज़रूरत है, आप चले जाइए, अब तो धरती पर बड़ा दिक्कत आ गई है, बहुत ही कर्मकांड बढ़ गया है। ये फिर कहेंगे कि नहीं नहीं, सब कुछ बहुत, अरे इतने सुंदर सुंदर तो लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बहुत साधना चल रही है, बड़ा मेडिटेशन चल रहा है। फाइल फिर क्लोज हो जाएगी। लेकिन अब तीसरी बार जब मीटिंग होगी, और तीसरी बार राष्ट्रपति की तरह, जैसे अगर हमारी पार्लियामेंट राष्ट्रपति के पास फाइल भेजे, 2 बार फाइल लौटाई जा सकती है, तीसरी बार जब भेजी जाएगी तो राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा। ऐसे ही अब तीसरी बार जब होगा तो फिर कृष्ण को धरती पर आना। अब कहा जाएगा, देखो, जब कृष्ण कहेंगे सब लोग तो हैं, उनको कहेंगे सब लोग तो हैं, लेकिन कृष्ण कृष्ण ही है, नानक नानक ही है, महावीर महावीर ही, ओशो ओशो ही है। आप जाएं तो कुछ और अलग होगा, अनूठा हो, तब स्वीकार कर लेंगे वो धरती पर आना। तो दो तरीके से वो धरती पर आते हैं, विशेष निवेदन पर, या फिर उनको लगता है कि नहीं, इन सब का भी कल्याण हो, ये सब लोग भी निर्वाण में प्रवेश करें, इन वजह से ये लोग आ जाते हैं। ब्यूटीफुल पॉडकास्ट स्वामी जी। और जितने भी प्रश्न मेरे पास आए थे वो सारे मैंने ऑलमोस्ट ले लिए हैं। प्रश्न बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कई प्रश्नों के उत्तर आपने एक ही में दे दिए, तो वो मैंने रिपीट नहीं किए। और मुझे लगता है कि इतनी क्यूरियोसिटी जो व्यूअर्स के अंदर थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेकर, आई होप सारे उत्तर उनको मिल गए होंगे। और अगर कुछ भी बचा है तो वो कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं। मैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज जो कहना चाहता हूँ, हाँ जी, पिछले जन्म जरूर हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है हमारा ये जन्म। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। हाँ जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे जीना, आप चाहें तो इसी जन्म में पिछले सब जन्मों के कार्मिक बॉन्डेजेस को खत्म करके जा सकते हैं। आप चाहें तो इसी जन्म में समाधिस्थ होकर के वो धर्म के परम शिखर छू करके जा सकते हैं। मनुष्य जाति के लिए बहुत कुछ करके जा सकते हैं। पिछले जन्म तो इसलिए इंपॉर्टेंट थे जानने के लिए कि धरती पर हम विशेष मकसद से आते हैं। स्वामी जी, जब ओंकार का ज्ञान हो जाता है तब भी सारे बॉन्डेजेस कट हो जाते हैं ओंकार के माध्यम से, लेकिन डाइल्यूट हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजों को फिर भी हमको फेस करना पड़ता है। देखिए, भगवान राम को भी फेस करना पड़ा था, है ना जी। जब वो बाली को छिप के मारते हैं तो बड़ी प्रज्ञा से, बड़ी समझ से बाली का उन्होंने वध किया, जरूरी था उस समय। लेकिन वही बाली कहता है कि देखो, अगले जन्म में मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगा। अब जब कृष्ण है, एक भील उनको दूर से तीर मारता है। तो ये सारी की सारी, कृष्ण पूरा जीवन जी लिया है, बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन फिर भी वहां उनकी मृत्यु
उधर बाली की वजह से होती है कृष्ण के रूप में। जी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ओंकार को जानने के बाद भी बहुत सारी चीज़ डाइल्यूट हो जाती हैं। और आप चाहें तो ओंकार से जुड़ के, समाधि से जुड़ करके सारी चीज़ों को एकदम वेपोराइज कर सकते हैं। जी। और पिछले बर्थ में भी जाके ये भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में जाकर के अब आप सबकी कॉर्ड काट दें, सबको वेपोराइज कर लें। वो सारी सोल्स जहां जहां आपकी कोई गलती हो गई थी, उन एक एक करके सब सोल्स को बुलाएं और उनसे प्राणों से क्षमा मांग लें। इवन कोई किसी जीव की भी हमारे माध्यम से हत्या हो गई थी, उस सोल को भी बुला लें और उससे भी क्षमा मांग लें। वो सारी सोल्स हमको क्षमा कर दें और हम भी सबको क्षमा कर दें, तो फिर हम पूरी तरीके से मुक्त हो गए हैं। अब सारे कर्म बंधन दग्ध हो गए हैं सारे के साथ। तो इस बर्थ में मैं सबको निवेदन करूंगा, ध्यान में, और ध्यान नहीं, समाधि की गहराइयों में चलें, एक ओंकार सतनाम की, राम रतन धन की गहराइयों में चलें। जो खुद भगवान शिव ने जाना, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने जाना, जो भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर ने जाना, जो महर्षि पतंजलि, प्रभु ईसा मसीह ने जाना, भगवान श्री आदि शंकराचार्य, गुरु गोरखनाथ, संत कबीर, श्री गुरु नानक देव जी, गुरु साहिबान, जो परम गुरु ओशो ने जाना, स्वामी जी महाराज, शाह मस्ताना जी ने जाना, उससे कम पर समझौता मत करिए। वो आपको भी जानना है और आपकी क्षमता है, भरोसा करें। अगर मैं जान सकता हूं तो आप भी जान सकते हैं। हर बीज अंकुरित हो सकता है, वृक्ष बन सकता है, हर बीज पर फूल खिल सकते हैं, और हम उसी के लिए बार बार धरती पर जन्म ले रहे हैं। ये हमारा सोल पर्पज है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब मित्र इस पॉडकास्ट को देख करके पास्ट लाइफ से तो जो सीखना है सीखेंगे, कार्मिक बॉन्डेजेस को भी हम खत्म करेंगे, लेकिन इस जन्म को पूरी तरह सार्थक रूप से जी के जाएंगे। जितना भला कर सकते हैं, जितना मंगल कर सकते हैं, जो भी मनुष्य जाति के लिए कर सकते हैं, लगा दें दाव। मौत होने जा रही है जी। हम मरने जा रहे, सारा समय नींद को जितना जी सकते हैं, नींद को जितनी आपको एनर्जी मिल सकती है, उसके अलावा सारा समय मनुष्य जाति के लिए सीखने के लिए लगा दें, प्रेम के लिए, करुणा के लिए लगा दें। इतना सुंदर बना के जाएं इस धरती को, जितना सुंदर कभी भी नहीं। ब्यूटीफुल स्वामी जी। एंड जब आप ये बोल रहे हैं तो मुझे लिटरली गूज बम्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पॉडकास्ट स्वामी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आनंदम प्रणाम। प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम।